याद रखो नौजवानों, फितने अंदर बाहर के बारिश के खतरों से ज्यादा बरस रहे हैं। अंदर भी फितने, बाहर भी फितने। हमारा साथ दो, उलमा का दामन थामो, ईमान बचाओ। सबसे पहले ईमान बचाओ। असल ईमान है, रूह असल नहीं, जिस्म असल नहीं, सोना असल नहीं, चांदी असल नहीं, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद और जागीर असल नहीं। सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। लेकर जाता क्या आदमी? ईमान और आमाल लेकर जाता है। ईमान पक्का रखो, सच्चा रखो, सही रखो, आमाल कामिल रखो। एक ऑफर देता हूं, सुनो मेरे प्यारो। आमाल में कुछ कमी पेशी हो जाए अलग बात है, ईमान में कमी पेशी ना हो, ईमान में कमी पेशी ना हो। लेकिन आज मुसलमान के नजदीक बाथरूम का वो जग जिसे मेहनत करके खरीद कर लाता है, उसकी तो कदर है, ईमान की कदर नहीं है। आए दिन सारी दुनिया की हालतों को कौम के सामने, उलमा के सामने, उम्मत के सामने रखने के लिए अल्लाह ताला ने इन टेक्नोलॉजियों को शायद पैदा किया है। आए दिन सुबह से लेकर शाम तक देखते देखते कब हमको हार्ट आएगा पता नहीं चलता। कोई न कोई मुसलमान किसी न किसी किस्म के इर्तिदाद में मुब्तला है। समझो मेरे मुसलमानों, भाइयों, बहनों, इन अल्फाज को दिल की गहराई से सुनो। कोई न कोई किसी न किसी फितने का शिकार है। किसी न किसी किस्म के इर्तिदाद में मुब्तला है। मुझे माफ फरमा दे, और इस वक्त उम्मत ईमान से इतनी बेखौफ हुई है, एक 2 सेकंड दे, मुझे आ रही है जहन में बात, तो मैं जरा सोच लूं, अंदर ही अंदर मेरे अल्लाह से मैं पूछ लूं, बात कहूं कि ना कहूं। आज उम्मत ईमान के मसले में इतनी बेफिक्र इसलिए हुई है, हजरात उलमाए किराम जिनमें से अक्सर लोगों की जुबान पर खौफ तारी है। मैं बहुत अदब करता हूँ हजरात उलमाए किराम का, हमारे अकाबिर का मैं बहुत अदब करता हूँ, लेकिन मुझे कहने दीजिए, उम्मत के अंदर एक मिजाज आ चुका है, छोटा गलती करता है जूते मारते हैं, बड़ा गलती करता है धूल समझकर झटक देते हैं। कितने व्हाट्सएपें आ रही हैं। एक शहर का एक एमएलए मूर्ति पूजा में है, जिसका बाप मुसलमान, जिसका दादा मुसलमान, और वो इलेक्शन लड़ता है मुसलमानों के मोहल्ले में, ये कहकर लड़ता है कि तुम्हारा भाई है।
तुम्हारी वकालत करेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा। जीतने के बाद साफ शिर्क और कुफ्र में मुब्तला है। व्हाट्सएपों में तस्वीरें शाये हो जाती हैं, वायरल हो जाती है, हम तुम देखकर आह 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 कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब इस किस्म की कोई हरकत जो किसी मुसलमान के ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, वो बात वायरल होती है, वो हमारे माहौल का है, तो फौरन उलमा व जिम्मेदारान बैठकर शरीयत क्या कहती है वो हुक्म उस तक पहुंचाना है। भाई हमने तुम्हारी ये हरकत देखी है, नहीं हजरत हिंदुस्तान है, सब चलता है, नहीं मेरे भारत की जमहूरियत यकीनन सारी दुनिया में बेमिसाल है, लेकिन इस्लाम और ईमान के कवानीन भी तो हैं अपनी जगह पर। दस्तूर बना, कौन सा आर्टिकल ऐसा है बताओ, आर्टिकल का कौन सा नंबर ऐसा है बताओ, जिसकी तशरीह ये है कि मुसलमान अगर किसी और कौम का तरीका इख्तियार कर लेता है तो उसके ईमान में कोई फर्क नहीं आता। क्या खुद हमारे मुल्क का दस्तूर ये कहता है? हमारे मुल्क का दस्तूर क्या कहता है? किसी को किसी मजहब में रहने पर भी मजबूर न करो, बदलने पर भी जबरदस्ती न करो, ये हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। और जो दस्तूर का ये कहना है, इसको तो 1450 साल पहले कुरान पाक बयान कर दिया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जो चाहे ईमान पर रहे, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे, खुदा को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन फैसले वहां जो होंगे ईमान पर होंगे। ईमान लेकर आएगा जन्नत जाएगा, ईमान से खाली आएगा जहन्नम जाएगा। हिंदुस्तान है सब करना है, हिंदुस्तान है सब करना है, मिलकर रहना है, मिलकर रहना है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस जुमले के ऐसे ऐसे जवाबात ये आजिज रखता है कि खुद आप चाहने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिलकर रहो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की जरूरत पूरी करो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, मजबूर की मजबूरी दूर करो, बीमार है तो इयादत करो। इस वक्त के उलमाए किराम ने मुल्क के प्यार और मोहब्बत को सामने रखकर यहाँ तक मसला निकाला है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, जाओ उसके घर में जो काम है वो जायज़ तुम करो। खाना पहुंचाना है, खाना पहुंचाओ। अगर मरने वाले का दीदार करना है, मरने वाले का दीदार करो। चंद कदम उसकी अर्थी के साथ चलना है तो चलो, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम्हारे ईमान के खिलाफ हो, जो तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ हो, जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के खिलाफ हो। हक अदा करो।
इतनी गुंजाइश हजरत उलमाए किराम ने दी, लेकिन ये गुंजाइश इस्लाम दे नहीं सकता, ये गुंजाइश कुरान दे नहीं सकता, ये गुंजाइश नबी की अहादीस दे नहीं सकती, ये गुंजाइश हमारा नबी नहीं दे सकता। एक मुसलमान गैर मुस्लिमों के लिबास को अपनाकर मंदिर को जाकर पूजा पाठ करे और फिर ये समझता रहे कि मैं मुसलमान हूं। मूर्ति के सामने ऐसा करे और समझता रहे कि मैं मुसलमान हूं, तिलक लगाए, समझे कि मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सहाबा से जान की कुर्बानी देने पड़े तो जान दे दो, लेकिन शिर्क मत करो। शिर्क मत करो। आज लीडरान हो, स्पोर्ट्समैन हो, फिल्मी स्टार्स हो, दीन से बाहर के तमाम काम कर रहे हैं। और मैं फिर से माफी चाहते हुए बड़े अदब के साथ कहता हूं कि इन लोगों को इतनी हिम्मत क्यों आ रही है कि हम उलमाए किराम इन काम करने वालों के बारे में शरीयत का हुक्म डायरेक्ट हो के इनडायरेक्ट नहीं सुनाते। और हमारी रियासत के अंदर कितने लीडरान हैं जो मंदिरों को जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आग के सामने नकले कुफ्र नबाशत ऐसे करते हैं, फूल माला का चढ़ाऊ करते हैं। देवबंद जिंदा है, क़यामत तक सलामत रखे, फतवा मंगाओ। मैं दुबला पतला छोटा तालिब इल्म, मुझे उठाकर किसी कोने में रखो, इन हरकात को सवाल बनाकर सलामत है दारुल उलूम देवबंद, खुदा क़यामत तक सलामत रखे। जवाब मंगाओ, मेरे कहने के खिलाफ आ जाए, मेरा खून हलाल, मेरा कत्ल हलाल। मुल्क के अंदर हजारों मदरसे हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मंगाओ फतवे। किसी भी मोहल्ले के अंदर कोई मुसलमान खास तौर पर आमाल के खिलाफ नहीं, ईमान के खिलाफ अगर कोई काम करता है, मस्जिदों के जिम्मेदारों फौरन मीटिंग बैठो, हजरत उलमाए किराम को साथ लेकर मीटिंग बैठो। मिस्टर एक्स ने यह हरकत की है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, फिर उस तक तहरीरी शक्ल भेजो, या नहीं तो उसे बुलाओ, हमारी हद के अंदर तक काम करो। उसके बाद अगर वो तौबा तिल्ला कर लेता है, जब तौबा तिल्ला को खुदा ही कबूल करता है, तो फिर हमा शुमा का हिसाब क्या है। उसके तौबा को एक्सेप्ट करके उसे माफ़ कर दो, वो हुज्जत बयान करता है, तो फिर इस्लाम का कानून और फैसला सुना दो। मिस्टर, कान खोल कर सुन ले, तूने अपनी गलती का एतराफ़ अगर ना किया तो तेरे मरने के बाद तेरा जनाजे की नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो जाएगा, नहीं पढ़ी जाएगी तेरे जनाजे की नमाज, नहीं दफना जाएगा तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में, तुझे ईसाले सवाब नहीं किया जाएगा। लिखा है अकरम साहब साफ, 2-3 दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी, इशारा समझते हैं तो समझो, प्यारो ईमान की हिफाजत करो।
दुनिया के जितने इस्लाम के दुश्मन हैं ना, वो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे पास रहने वाली दौलत के दुश्मन है, ईमान के दुश्मन है। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, ईमान का दुश्मन है। इसराइल हमारा दुश्मन नहीं है, ईमान का दुश्मन है। यहूद और नसारा हमारे दुश्मन नहीं, ईमान के दुश्मन है। वो चाहते हैं ज़ाहिरी तौर पर या बातिनी तौर पर हमारे अंदर से ईमान निकल जाए, इस्लाम निकल जाए। ये मुसलमान सिर्फ टोपी का मुसलमान होकर रहे, ये मुसलमान दिखावे की दाढ़ी का मुसलमान होकर रहे, ये मुसलमान खोखली नमाजें पढ़ने वाला मुसलमान होकर रहे, ये मुसलमान 12-13 घंटे का भूख रखा रोज़ा रखने वाला मुसलमान रहे, लेकिन इसके अंदर ईमान ना हो। ऐसा ईमान ना हो जैसे सहाबा के पास ईमान था, ऐसा इस्लाम ना हो जैसे सहाबा के पास इस्लाम था, ऐसा ईमान और इस्लाम ना हो जैसे ताबीईन और तबे ताबीईन औलियाउल्लाह के पास ईमान और इस्लाम था, ऐसा ईमान और ऐसा इस्लाम ना हो। सारी दुनिया इस पर मेहनत कर रही है, अंदर भी फितने पैदा कर रही है, बाहर भी फितने पैदा कर रही है, और इसमें गरीब भी मुब्तला हो रहा है, अमीर भी मुब्तला हो रहा है, पढ़ा लिखा भी मुब्तला हो रहा है, अनपढ़ भी मुब्तला हो रहा है। कल ही हमारे दारुल उलूम देवबंद के हजरत मुहतमिम साहब तशरीफ लाए, 2-4 जलसों में आपका बयान हुआ, और आज भी रियासत कर्नाटक को ये एजाज़ हासिल है कि हजरत कर्नाटकी में है। हजरत का किताब मैं यूट्यूब के ज़रिए से सुन रहा था, हजरत बड़े दर्द के साथ बयान कर रहे हैं। ऐसे फितने सारी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उन फितनों में अजम ही मुब्तला नहीं बल्कि अरब भी मुब्तला हो रहा है। उन फितनों में अजम ही मुब्तला नहीं, अरब भी मुब्तला हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारो क्या कहा जाए, कितना रोना रोया जाए, समझ से बाहर है मेरे प्यारो। एक शकील बिन हनीफ का मसला, बात लंबी हो रही है, मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खोलने दो। मैं छोड़ कर जाना नहीं चाहता, इसलिए कि छोड़ कर जाऊं मुझे भी खतरा है, छोड़ कर जाऊं आपको भी खतरा है। मुझे खतरा इस बात का है, अल्लाह पूछेगा तूने क्यों बचाया नहीं। आपको खतरा अल्लाह के इस सवाल का नहीं, बल्कि आपको खतरा डायरेक्ट ईमान का है। कहां से बात शुरू किया याद है, कहां कहां पहुंचकर कहां पहुंचा याद है। सहाबा की अजमत पर बात होती। एक दुश्मन सहाबा का फोन आया, फितनों का जमाना, दावत की बात आई, फिर यहां तक पहुंचा। पूरा उन्वान प्यारो जहन में रखो। कैसे कैसे फितने सुनकर ताज्जुब होता है। हर टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं, हर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान नहीं, ये अलामत इस्लाम है। लेकिन अंदर की हकीकत, सैमसंग का कवर अगर मैं मोबाइल को लगा लिया और अंदर से OnePlus हो, तो फिर ऊपर के कवर को देखकर तुम सैमसंग अगर समझते हो तो ये धोखा है। अंदर भी मोबाइल सैमसंग का हो, बाहर भी कवर सैमसंग का हो, तब जाकर वो पक्का मोबाइल होता है। अंदर और बाहर का बिल्कुल इसी तरीके से, अंदर भी ईमान कुरान और हदीस के मुताबिक हो, बाहर का ईमान और इजहार भी कुरान और हदीस के मुताबिक हो, तब जाकर वो सहाबा की औलाद होती है। ना टोपियां पहन लिए, नमाज पढ़ रहे हैं, ईमान का क्या हाल है। हम ही सीधा रास्ता भूल गए, दूसरों को क्या सीधा रास्ता बताएंगे। जो अज़मतों के दीन पे
कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए। वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, पहचान हो गए। कुर्बानियाँ देना, तब जाकर आने वाली नस्लें हम ना याद करेंगी।